हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो होगा वो हमारे गोल्ड के जो रेट इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं। गोल्ड का भाव तो 1 लाख के पार चला गया। ये हम सभी जानते हैं कि गोल्ड का भाव इस समय बढ़ रहा है। गोल्ड का प्राइस जो कि 1 लाख के ऊपर चला गया, लेकिन गोल्ड का भाव इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है? इसका पीछे का रीज़न क्या है, क्या कारण है कि गोल्ड का भाव इतना ज़्यादा बढ़ रहा है? आज हम इसके बारे में बातें करेंगे। तो गोल्ड का भाव इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों बढ़ रहा है गोल्ड के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि गोल्ड का भाव इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है। गोल्ड का भाव बढ़ रहा है, इसके पीछे कुछ रीजन्स है। पहला रीज़न है कि जब से यूएस के प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसके कुछ दिनों बाद इन्होंने कई सारे देशों पर टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया। टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया तो जिससे क्या हुआ कि जब भी टैरिफ लगाना जैसे ही स्टार्ट किया कुछ देशों में, तैसे जो है मार्केट में और इकोनॉमिक में एक अनसर्टेनिटी आ गई है, कोई अनिश्चितता एक आ गई है, एक अनसर्टेनिटी आ गई है, जिससे इन्वेस्टर का जो है वो मार्केट में पैसा लगाने का जो एक कॉन्फिडेंस था वो अब नहीं रह गया। क्योंकि मार्केट जब भी अनिश्चितता होती है, मार्केट में इकोनॉमिक में अनिश्चितता होती है, अनसर्टेनिटी होती है, तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो सेफ चीज़ों में पैसा लगाने की जो है कोशिश करते हैं, वो सेफ जगह पे पैसा लगाने की अपनी कोशिश करते हैं अपने पैसे को। तो मार्केट से पैसा निकाल के इन्वेस्टर, और सबसे सेफ जो माना गया है वो गोल्ड को माना गया है, मेटल माना गया है, तो वो गोल्ड के पैसा लगाना स्टार्ट किए, गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए। तो इससे टैरिफ लगा तो गोल्ड का भाव कहीं ना कहीं जाके बढ़ा। टैरिफ क्यों लगा? टैरिफ लगा इसलिए कि अमेरिका चाहता है कि हमारा देश फिर से पावरफुल और शक्तिशाली बने। लेकिन अमेरिका ये भी जानता है जब टैरिफ लगेगा तो जो भी उसके देश में कोई चीज़ें बिकने आएगी या कोई देश अमेरिका के जो बेचने जाएगा, तो अमेरिका में एक इन्फ्लेशन बढ़ेगी, वो वही प्रोडक्ट महंगा वहाँ अमेरिका को मिलेगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मंदी आएगी। तो इस सबसे इन्वेस्टर को जो सेफ लगा वो गोल्ड में पैसा उन्होंने लगाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो एक पहला रीज़न हो गया टैरिफ के बारे में। दूसरा रीज़न हुआ, टैरिफ तो लगा लेकिन एक ट्रेड वार चल गया। एक ट्रेड वार चल गया, अमेरिका और जो है चाइना के बीच में एक ट्रेड वार हो गया, जहाँ अमेरिका 150 से 200 और 245 है, 200 250% की जो टैरिफ लगाना स्टार्ट हुआ, उधर चाइना भी जो है 200 और 245 240% टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया। तो दोनों तरफ से एक टैरिफ का ट्रेड वार जो है चलने लगा, जिससे एक और बड़ी संकट आने की संभावना थी। एक ग्लोबली एक अनसर्टेनिटी बनी, इकोनॉमिक व्यवस्थाएं जो अर्थव्यवस्था है वो एक डगमगाने से जैसे लगा था। तो लोगों का जो इन्वेस्टर बड़े बड़े थे उन्होंने अपना सेफ पैसा लगाने के लिए उन्होंने गोल्ड को चुना, तो उन्होंने गोल्ड को जो है खरीदना स्टार्ट किया, जिससे गोल्ड का भाव बढ़ा। दूसरी चीज़, अमेरिका तो उधर गोल्ड के भाव को गिराना चाहता था, लेकिन चीन इधर गोल्ड के भाव को बढ़ाना चाहता था। तो गोल्ड सेंट्रल बैंक का जो चीन का सेंट्रल बैंक है, तो वो गोल्ड के भाव को खरीद रहा था, तो गोल्ड के भाव को खरीद रहा था, तो गोल्ड के बढ़ रहा था। उधर इधर भारत और चीन जो चीज़ सबसे ज़्यादा कंज्यूमर करता है गोल्ड को, जिसके कारण भी गोल्ड का भाव बढ़ा। तो ये कारण है कि गोल्ड का भाव बढ़ना। ठीक है, तो जो कि एक तीसरा, ये दूसरा रीजन है कि चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड वार हुआ। तीसरा रीजन है जो अभी न्यूज़ में आया हुआ है, जल्दी न्यूज़ में आया कि जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने अमेरिका के जो एक फेड होता है, जैसे भारत का एक आरबीआई होता है, जो इस चीज़ों को करेंसीज को या उसके इन्फ्लेशन को जो भी होता है तो उसको वो व्यवस्थित करता है, उसको कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को। जैसे भारत का आरबीआई होता है, वैसे ही अमेरिका का जो है एक फेड होता है, जो भी इन्फ्लेशन होता है तो फेड जो है उसको कंट्रोल करता है, उसके कंट्रोल करने का उसके हाथ में होता है फेड का। तो अमेरिका क्या चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे अमेरिका के ऊपर दबाव डालना स्टार्ट कर दिए। अमेरिका जो है वो फेड कि जो चेयरपर्सन है जेरोम पावेल, तो जेरोम पावेल के ऊपर जो है अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप उसके ऊपर एक प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिए, और जेरोम पावेल को उन्होंने कहा कि तुम रेट को कट करो।
जब ये चीज़ें हुआ जेरेम पाउल के साथ में, तो इन्वेस्टर का जो एक कॉन्फिडेंस था यूएस के मार्केट में वो और जो है लूज हो गया। क्यों लूज हो गया कि लूज कॉन्फिडेंस हो गया कि इंदा की जो स्टेबल है स्टेबिलिटी जो है यूएस मार्केट की वो ख़राब होने लगी है। इन्वेस्टर कहते हैं कि फेड रेट को कट करे या ना कट करे, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर जो एक फेड का इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाता है तो ये इनके लिए एक लूज कॉन्फिडेंस होता है कि यूएस मार्केट को स्टेबल रखना इन्वेस्टर के लिए। अगर कोई पॉलिटिकली प्रेशर हो जाता है फेड के जो चेयर के ऊपर, तो इससे इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस होता है एक मार्केट के स्टेबिलिटी में वो लूज होता है, वो लूज हो जाता है। तो इन सब के कारण इन्वेस्टर जो है वो सेफ जो है चीज़ों पे लगने लगे, वो सेफ इन्वेस्ट करने लगे, जो कि ये गोल्ड और सिल्वर, ये मेटल के बारे में। तो उन्होंने गोल्ड और सिल्वर को खरीदना स्टार्ट कर दिया, मेटल को येलो मेटल को खरीदना और उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण से जो है गोल्ड का भाव बढ़ा। और गोल्ड का भाव जब बढ़ रहा है तो वहीं आप देखेंगे कि यूएस के जो डॉलर इंडेक्स है वो लगभग 3 साल के लो को टच कर दिया है। जहाँ यूएस के जब भी डॉलर इंडेक्स वीक हुए, गोल्ड का प्राइस कहीं ना कहीं जाके सिल्वर का प्राइस बढ़ा है। तो एक जो भी अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो उसके जो है अमेरिका में एक मंदी भी आ रही है। आप देखेंगे तो यूएस के जो भी इंडेक्स है, डाउ जोन हुआ या S&P 500 हुआ या नेस्डेक हुआ, वो सब बुरी तरीके से गिर गए मार्केट में। ठीक है, तो जो भी टैरिफ लगा रहा है, ट्रेड वार चल रहा है और जो यूएस और फेड के बीच में जो एक विवाद हो रहा है, तो इससे इन्वेस्टर का जो है जो कॉन्फिडेंस है एक मार्केट के ऊपर वो लूज हो रहा है। तो वो सब एक सेफ जगह पे पैसा लगाना चाहते थे, तो जो मेटल है वहाँ पे पैसे को इन्वेस्टर लगा रहे हैं, जिसके कारण जो है गोल्ड का भाव बढ़ रहा है और 1 लाख के ऊपर जाके वो टच हो गया हम। तो ऐसे ही कुछ रीजन है, कारण है, जिसके कारण से गोल्ड का भाव बढ़ रहा है। फेड जो एक फेड होता है अमेरिका का, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है यूएस के। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि फेड जो है वो रेट को कट कर दे, लेकिन जो वहाँ के फेड चेयर है पावेल हैं, वो बोल रहे थे कि आप तो वैसे ही टैरिफ लगा के जो है महंगाई को, इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे हैं और हम रेट को कट कर देंगे कि तो लोगों के पास सरप्लस पैसा आने लगेगा तो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो जो महंगाई या इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने की जो एक जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके जो है फेड होती है, वैसे ही जैसे ही आप अपने इंडिया में आरबीआई के पास होता है। ठीक है, तो यही सब कुछ रीज़न है कि जब भी ये सब विवाद हुए हैं अमेरिका के जो है टैरिफ का या ट्रेड वार का या यूएस और जो फेड के जो है बीच में जब भी हुए, तो इन्वेस्टर का जो है कॉन्फिडेंस वो लूज हुआ है मार्केट के स्टेबिलिटी को देखते हुए। उन्होंने मंदी या इन्फ्लेशन को जो है देखा है, तो वो लोग सेफ जो है जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे येलो मेटल, सिल्वर, गोल्ड हुआ, तो वहाँ पे पैसा लगा रहे। इसीलिए गोल्ड का जो भाव है वो बढ़ रहा है और डॉलर इंडेक्स लगभग 3 साल के नीचे को जाके गिरा हुआ है और कहीं ना कहीं यूएस के टैरिफ से यूएस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कई इंडाइसेस जो है गिर रहे हैं। ठीक है, मार्केट क्रैश हो रहा है यूएस के मार्केट में। ठीक है, तो यही कुछ कारण है जो कि गोल्ड का भाव इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, 1 लाख के ऊपर टच हुआ। हम आपको अपने स्क्रीन पर यूएस डॉलर इंडेक्स को दिखाते हैं कि किस तरह यूएस का जो है डॉलर इंडेक्स इतना 3 साल के नीचे गिरा हुआ है। और भी इंडाइसेस हम दिखाते हैं जी। देखिए आप स्क्रीन पर डॉलर इंडेक्स है, जो जो आप मंथली कैंडल देखेंगे तो लगभग कितने % का जो है गिरावट देखने को मिला है। तो जी ये लगभग 11.10% का जो है गिरावट देखने को मिला है डॉलर इंडेक्स में, जो कि इस जैन 2025 को जनवरी के जो है 2025 जनवरी से ही मार्केट में गिरावट स्टार्ट जो है दिखने को मिला है, जो कि जैन में 109 रुपया 87 पैसा जो इसका प्राइस था।
ठीक है। तो 11% का जो है मार्केट डॉलर इंडेक्स गिरा हुआ है, ठीक है। और अगर जो आप मार्केट के जो है यूएस के मार्केट के इंडाइसेस देखेंगे तो वो भी गिरा हुआ था मार्केट, लेकिन अब कुछ चीज़ें बड़ी हुई हैं मार्केट में। तो ये आप देख सकते हैं कि लगातार जो है मार्केट यहाँ से गिर रहा था, ठीक है। अब डाउ जोन को आप देखेंगे तो डाउ जोन भी लगभग गिरा हुआ है। ये देखिए डाउ जोन का जो है चार्ट देखिए, लगातार जो है मार्केट में गिरावट आ रही है। और नेस्डेक देखेंगे तो नेस्डेक का भी मार्केट गिर रहा था। तो जो भी टैरिफ यूएस के ने लगा रहा था, तो ये सब टैरिफ लगाने से भी उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है अमेरिका को। और गोल्ड का भाव जब तक इस टैरिफ का जो वार है, ये ट्रेड वार है, जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी तब तक कहीं ना कहीं ऐसा ही होता रहेगा कि गोल्ड का भाव बढ़ता रहेगा। जब ये चीज़ें जो मार्केट में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है इकोनॉमी में, जब तक ये चीज़ें एक निश्चित रूप से पहले जैसे नहीं ठीक होगी, एक स्थिति जब तक ठीक नहीं होगी तब तक ये चीज़ें मार्केट में बनी रहेंगी और ऐसे ही गोल्ड का भाव ऊपर जाता रहेगा जब तक ये चीज़ें ठीक होगी। अब ये चीज़ें कब तक ठीक होगी इसका कोई अनुमान नहीं है। तो जब ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो गोल्ड का प्राइस तब कहीं जाके गिरेगा। तो अगर आपको वीडियो में अच्छा लगा हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको कुछ जानकारी मिली हो इससे, तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।